कमल सर, जिस तरीके का दृश्य हमने देखा आज जंतर मंतर पर सवेरे से, इनफैक्ट कल रात से जिस तरीके से सरकार एक मजबूत घेरेबंदी, एक दीवार खड़ा करने की कोशिश कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ छात्रों का, बेरोजगारों का, जेनजी का, युवाओं का हुजूम भी लगातार बढ़ता रहा था। बढ़ा, इस कदर बढ़ा कि सत्ता हिली और फाइनली बातचीत के लिए किसी को बुलाया गया। उधर तमाम तरीके की जो है वो दुर्व्यवहार और इस पूरे प्रदर्शन को दबाने की खबरें भी सामने आ रही कि कितनी निर्दयता के साथ इसको दबाने की कोशिश हुई। ओवरऑल कुल मिलाकर के आज दिन भर की घटनाओं पर अगर हम बात करें तो क्या रहा आज के इस प्रदर्शन में सत्ता और युवाओं के संघर्ष में, कमल सर? जी नमस्कार आप सभी को, सभी पैनलिस्ट को और आप सब लोग को। मेरा तो ये मानना है कि अभी भी चीजें चल रही हैं, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि आज का दिन खत्म हो गया है। बहुत कुछ चीजें अभी घटित हो रही हैं, वो चीजें किस दिशा में जाएंगी अभी हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन साफ तौर पर हम यह देख रहे हैं कि सरकार के पास इस तरह की स्थिति के लिए कोई योजना नहीं थी। इस पूरे आंदोलन के चरित्र को लेकर भी काफी कुछ अलग अलग तरह के विमर्श चले हैं, जिस पर मेरी क्या सोच है उसके बारे में आगे कुछ कहूंगा। लेकिन आज के पूरे घटनाक्रम को देखकर यही लगता है कि जो नरेंद्र मोदी की सरकार थी वो इस स्थिति के लिए तैयार नहीं थी। शायद उन्हें ये भरोसा था कि इतने ज्यादा लोग नहीं आएंगे। हालांकि अलग अलग जगहों से ट्रेनों में बैठ के युवा आते दिख रहे थे, फिर भी उन्हें ये लग रहा था कि किसी भी तरीके से रूट डाइवर्ट करके मेट्रो ट्रेन के जो दरवाजे, मतलब जो स्टेशन के दरवाजे हैं उनको बंद करके बहुत सारी जगहों से जो रास्तों से लोग जा रहे थे वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो इस तरह की चीजों को अपनाकर सरकार को यह उम्मीद थी कि वो कोई बहुत बड़ी जनसंलाप जैसी स्थिति को सामने आने से रोक लेगी। लेकिन मुझे लगता है कि युवाओं में काफी ज्यादा आक्रोश है, पूरे देश भर के युवाओं में ज्यादा आक्रोश है और उसके लिए यह सरकार काफी गहरे स्तर पर जिम्मेदार है। इतनी ज्यादा असंवेदनशीलता इस सरकार ने दिखाई है इस मसले को लेकर, मानो उस पर किसी चीज का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। जब पेपर लीक हुआ नीट का, और उसके पहले और उसके बाद में भी कई पेपर लीक हुए, तो कुछ जिम्मेदारी सरकार को दिखानी चाहिए थी और इस्तीफा होना चाहिए था, शिक्षा मंत्री की छुट्टी होनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा लगा मानो कि शिक्षा मंत्री को एकदम से वो प्रोटेक्ट नहीं कर रहे बल्कि सरकार को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो कि राजनाथ सिंह का बहुत एक प्रसिद्ध बयान भी है कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं। तो इस चीज को लेकर उन्होंने काफी उपेक्षा की, जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन चल रहा था उसे लेकर, और बाद में जिस तरीके से सोनम वांगचुक को हटाया गया और जो सरकार की तरफ से बयानबाजियां हुई उनके नेताओं की, उसको लेकर देश के युवा में काफी गहरा आक्रोश था और वो आज के दिन सामने आया। और जिस तरीके से मैंने जो शुरू में कहा कि इनके पास किसी योजना का अभाव था, तो शायद यही कारण था कि जो एक लाठीचार्ज की स्थिति बनी। अभी भी कई तरह के फुटेज आ रहे हैं जिसमें लग रहा है कि काफी बेरहमी से लोगों पर लाठीचार्ज की जा रही है, उन पर भी लाठीचार्ज की जा रही है, जबकि कायदे से जब उपद्रव की स्थिति हो तभी ऐसा किया जाना चाहिए। उनके पूरे नियमावली का भी यही भाग होता है। लेकिन जो लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें हटाने के लिए, भगाने के लिए, धमकाने के लिए, उनके भीतर भय पैदा करने के लिए यह सारा काम किया जा रहा है। और जो भी बात आपने कही दुर्व्यवहार की, सीधे सीधे कई फुटेज हम देख सकते हैं। सिर्फ ये बात नहीं है कि ये बातों में हम सब सामने रख रहे हैं, बल्कि कई सारी तस्वीरें हैं जो इस बात को बयां करती हैं कि दिल्ली पुलिस ने काफी बेरहमी से काम किया है। और यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इसलिए है क्योंकि देश के संसद का सत्र चल रहा है। अगर लोग संसद तक जाना चाहते हैं तो वहां से भी एक ऐसी पहल हो सकती थी कि कुछ इसमें से जो इनके प्रतिनिधि हैं वो आकर सांसदों से मिल सके, या फिर सरकार इस तरह की पहल पहले करती। लेकिन सीधे तौर पर यह मान लिया गया कि जो लोग आ रहे हैं वो मानो देश के कोई दुश्मन है और इन्हें किसी भी तरीके से वहां से भगाना है, वहां से पीछे करना है। तो ये जो एक स्थिति थी वो काफी एक निराशाजनक बात रही। लेकिन मैं ये भी कहूंगा राम प्रकाश जी की जो अभी स्थिति दिख रही है वो ये भी दिख रही है कि शायद आंदोलन का जो नेतृत्व है वो थोड़ा सा बैकफुट की तरफ मुझे जाता हुआ दिख रहा है। जो लोग हैं, जो आम युवा हैं, जो विद्यार्थीगण हैं, उनमें ज्यादा आक्रोश भी है, उत्साह भी है। लेकिन नेतृत्व सुबह से ही ऐसा लग रहा है कि वो इस मामले को एक सीमा से आगे नहीं जाने दे रहे हैं। तो अभिजीत दीपके ने अपना
उपवास तोड़ा और यह कहा गया कि उन्होंने वांगचुक साहब के कहने पर ऐसा तोड़ा, पर शायद उन्हें फिर उपवास पर जाना ही नहीं चाहिए था। जो आयशा के 3 स्टूडेंट थे उन्होंने काफी लंबे समय तक उपवास किया और उनका उपवास जी। तोड़ना सही भी था। लेकिन एक ये भी बात आई कि जो वांगचुक साहब हैं उनकी तरफ से जो चिट्ठी उसमें ये कहा गया है कि कुछ 3 शर्तें हैं, इन्हें पूरा कर दिया जाए तो मैं भी उपवास खत्म कर दूंगा। जिसका लब्बो-लुआब यही है कि जो राजनीतिक दल है उनके प्रतिनिधि आकर उनसे मिल ले और आश्वासन दे दे कि वो शिक्षा पर विचार विमर्श करेंगे या फिर संसद में ही इस तरह का कोई बात हो जाए। तो ये ऐसा लगता है कि सब लोग यह मानकर चल रहे हैं कि आज का दिन अगर ये हो जाती है चीजें कि सरकार को वो दिखा पाए कि सरकार ने उनकी कुछ बातें मान ली है, तो वो इस आंदोलन को धीमा करने के लिए तैयार हैं। ये चीजें करने के लिए सभी लोग स्वतंत्र हैं क्योंकि वो आंदोलन चला रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि शायद इसमें एक कोऑर्डिनेशन का पूरा अभाव दिखता है कि आखिर ये निर्णय कौन ले रहा है, कि सरकार से बातचीत करने को जा रहा है तो कौन जा रहा है, किन मुद्दों के साथ जा रहा है, वो चीजें साफ तौर पर नहीं दिखती हैं। तो मुझे लगता है कि यह मुमकिन है कि एक समय के बाद जो लोग इस आंदोलन को संचालित कर रहे हैं वो ये फैसला करें कुछ आश्वासन मिलने के बाद कि अब वो पीछे हटेंगे। हाँ, यह जरूर हो सकता है कि जो लोग या जो युवा आए हैं वो उनकी इस बात को माने या ना माने, यह आने वाले कुछ घंटों में स्पष्ट हो पाएगा। जी कमल नयन चौबे साहब, जिस तरीके से अभी तक जहां भी यह आंदोलन आज खड़ा है, इससे आगे क्या दिख रहा है, किस दिशा में दिख रहा है? जी, इसमें अभी ये कह पाना ठोस तरीके से तो मुझे लगता है कि मेरे लिए संभव नहीं है कि आंदोलन किस दिशा में आगे बढ़ेगा। लेकिन ये मैं जरूर कह सकता हूं कि आंदोलन के पास जो एक स्ट्रक्चर संस्थागत होना चाहिए, जो इतने दिनों में बन जाना चाहिए, हो सकता है बना हो, उसकी जानकारी मुझे ना हो, वो सीजेपी के नेतृत्व में है या फिर सीजेपी लेफ्ट पार्टियों का कोई कोऑर्डिनेशन है, सीजेपी लेफ्ट पार्टी और सोशलिस्ट इन लोगों का कोई कोऑर्डिनेशन है, जो नागरिक समाज के कुछ संगठन शामिल है उनका कोई कोऑर्डिनेशन टीम है। अगर कोई है तो इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन यह जरूर है कि अभी तो ये चीजें चल रही हैं। यानी कि दिल्ली में प्रदर्शन अभी चल रहा है, जो छात्र हैं, युवा हैं, वो भी अपनी जगह से हिलने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस कई टुकड़ों में लाठीचार्ज कर रही है, पुलिस कई टुकड़ों में डराने की कोशिश कर रही है, पर अभी तक जो खबर है वो यही है कि अभी तक ये चीजें चल रही हैं। तो या तो सरकार सीधे तौर पर कोई ऐसा आश्वासन दे दे इन युवाओं को, मिसाल के तौर पर कि वो नए तरीके से पूरी जो शिक्षा नीति है उस पर वो बहस करेगी संसद में। हो सकता है कि वो ये आश्वासन दे दे कि कुछ समय के बाद शिक्षा मंत्री के काम का रिव्यू करके प्रधानमंत्री उन्हें हटा भी सकते हैं। अगर इस तरह की कोई बात वो करे तो ये मुमकिन है कि एक सीमा के बाद यह आंदोलन थोड़ा पीछे की तरफ चला जाए। अन्यथा यह मुमकिन है कि देश के अन्य भागों में भी युवा इसी तरह का प्रदर्शन आरंभ कर दें। मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर कि और जगहों पर भी और शहरों में भी कुछ इस तरह के प्रदर्शन शुरू हो रहे हैं। दिल्ली के कुछ अन्य भागों में भी युवा बाहर निकल रहे हैं। तो अब ये कौन सा रूप आने वाले समय में लेगा, यह सरकार की अपनी रणनीति पर काफी कुछ निर्भर करता है। मुझे यह लगता है, जैसे कि बाकी सारे पैनलिस्ट भी इस बात की आशंका जता रहे थे, कि जिन लोगों के हाथ में शुरुआती दौर में इस आंदोलन का नेतृत्व था, खासतौर पे सीजेपी के लोग और सोनम वांगचुक, वो एक सीमा से ज्यादा इस आंदोलन को आगे ले नहीं जाना चाहते थे कभी भी। और उनके मन में शायद ये था कि सरकार, इसीलिए उन्होंने अपनी मांग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक ही रखी थी। तो यह मुमकिन है कि अगर कुछ सम्मानजनक चीजें मिली तो वो अपनी तरफ से, या कुछ ऐसा जो बीच का रास्ता होता है जहां से वो निकल पाए, तो वो शायद इस आंदोलन को पीछे करने की कोशिश करें। तो ये आने वाले 1-2 दिनों में ज्यादा स्पष्ट हो पाएगा कि वो किस तरीके से इस चीज को देखते हैं। लेकिन जहां तक एक आधार होता है कि आप जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, और उसमें वो आधार यह था कि लोग बैठे हैं और कोई बड़ा व्यक्ति, कोई जाना माना व्यक्ति या कुछ और लोग जो हैं वो अनशन कर रहे हैं, लगातार वहां पर सभाएं चल रही हैं, गीत गाने बज रहे हैं। मुझे लगता है कि आज के दिन में वो आधार तो थोड़ा कमजोर हो गया है। अब हो सकता है कि कल से इसी प्रक्रिया में वो फिर से लगे, या भी हो सकता है कि सरकार पूरी तरीके से दमनकारी नीति को अपनाए और उन लोगों से बिल्कुल जंतर मंतर का स्थान खाली करा ले, और जो भी भीड़ में लोग हैं उन्हें अलग अलग जगहों पर ले जाकर छोड़ दे, जैसे सरकार की रणनीति होती है या पुलिस प्रशासन की रणनीति होती है। तो पुलिस प्रशासन अगर बल प्रयोग पे बिल्कुल उतारू हो जाए, जो अभी वो दिख रही है, तो उसके लिए इतनी भीड़ को मैनेज करना बहुत मुश्किल तो है, लेकिन असंभव चीज नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगा राम प्रकाश जी कि ये आने वाले 1-2 दिनों में स्पष्ट हो पाएगा कि आंदोलन किस दिशा में आगे जा रहा है। क्योंकि अगर जो मौजूदा नेतृत्व है
वो इस बात के लिए तैयार हो जाता है कि सरकार की तरफ से थोड़ा आश्वासन मिल जाए, या जैसा वांगचुक साहब ने लिखा है कि आकर ये कह दे कि संसद में इस पर बातचीत होगी, तो वो तो ये चाहता है कि यहाँ पर अभी हम इस मोड़ पर रुक जाएं। लेकिन बाकी युवा जो है वो इसके लिए तैयार है या नहीं है, वो शायद अभी तो लगता है कि वो तैयार नहीं है, और वो 1-2 दिनों में और ज्यादा स्पष्ट हो पाएगा कि क्या यह आंदोलन, इसकी मांगे और बढ़ती हैं, विस्तृत होती हैं, देश के दूसरे भागों में भी इस तरह की चीजें शुरू होती हैं या नहीं। अगर ऐसा होता है तो ये सरकार के लिए और ज्यादा खतरे की बात होगी। अगर सरकार आंदोलन के मौजूदा सीजेपी नेतृत्व को मैनेज कर पाती है, क्योंकि लगता है कि कर पाएगी, तो एक तरीके से वो इस चीज को नियंत्रित कर लेगी। और मैं ये कहूंगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार की एक विशेषता रही है कि वो इन सब चीजों को मैनेज कर ले जाते हैं। अभी तक 12 सालों का अनुभव तो यही दिखता है। किसान आंदोलन को भी एक काफी लंबा आंदोलन था, पर एक समय के बाद उन्होंने उसके प्रभाव को अप्रभावी कर दिया। अगला चुनाव होता है, वो फिर से वो चुनाव जीत जाती, फिर लगता है कि वो सब तो अतीत की बातें थी जो सरकार का विरोध था। तो मैं काफी इस चीज को लेके श्योर नहीं हूं कि ये आंदोलन बिल्कुल बड़े आंदोलन के रूप में फैलेगा ही। मैं ये कहूंगा कि 1-2 दिन का हमें इंतजार करना चाहिए। जी,